नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर से ग्लूकोमा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी है जो आंखों को तकलीफ नहीं देती लेकिन रोशनी को छीन लेती है। तो आज जानेंगे कि ग्लूकोमा की वजह से अगर किसी की आंखों की रोशनी जाती है तो उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमें ग्लूकोमा के बारे में पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आंखों की रोशनी छीन लेती है, ये रोशनी वापस कैसे आ सकती है। देखिए, ग्लूकोमा एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ है और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का। इसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन या रोशनी चोर भी कहते हैं कि इसमें जो रोशनी जाती है वो इतनी धीरे धीरे जाती है कि मरीज को पता ही नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी चली गई होती है। और रोशनी जो एक बार जाती है वो लौट के नहीं आती है, इसीलिए इसमें हम इलाज करके रिकूप नहीं कर सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इज़ द कैच। जल्दी बीमारी को जानें और जल्दी उपचार करें, उसी से हम लोगों की रोशनी बचा सकते हैं। रोशनी चली जाएगी वो नहीं आएगी, और इसमें जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोशनी जो जाती है आमतौर पे वो लोगों को लगता है कि हमारा मोतियाबिंद के कारण है, महीना दिन बाद, 2 महीना बाद, 6 महीने बाद हम जाएंगे ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर हम लोग के पास आते हैं, वो तब तक में तो ग्लूकोमा से रोशनी चली गई होती है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसमें जानने के लिए, चूँकि ये तकलीफ़ 90% केसेस में ग्लूकोमा कोई तकलीफ़ नहीं देता है। 10% जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है उसमें आँखों में दर्द और लाली आती है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उपचार कराते हैं। लेकिन 90% को केस जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, वो ग्लूकोमा में कोई तकलीफ़ लोगों को नहीं होती है और रोशनी चली जाती है। इसीलिए आपको खुद जानना होगा कि अगर रिस्क फैक्टर आप में है तो स्वतः आप जाएं और नेत्र चिकित्सक से मिलकर के कहें कि मुझे ग्लूकोमा की जांच कर दें। कुछ रिस्क फैक्टर कैसे है, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप अगर डायबिटीज़ हैं, आपकी आंखों में कहीं चोट की लगने की शिकायत है, किसी अन्य बीमारी के कारण आप लंबे दिन तक स्टेरॉयड का सेवन किए हों, या आपके परिवार में किन्हीं को ग्लूकोमा हो, तो इन सब चीज़ों का अगर रिस्क फैक्टर हो तो खुद आप जाएं और जांच करें। या आप 40 के पार हों और आपको बराबर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हो रहा हो, तो ये जब रिस्क फैक्टर, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इन सब अगर आपको बीमारी है तो आप नहीं तकलीफ होने पर भी करीब 1 साल में नेत्र चिकित्सक के पास जाएं और ग्लूकोमा की जांच कराएं। अगर आपने किसी बीमारी के कारण लंबे दिन तक स्टेरॉयड का सेवन किया हो, आपके परिवार में ग्लूकोमा की शिकायत हो, ब्लड बीपी की शिकायत हो, आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो, आपके आँख में चोट लगा हो, तो ये सब चीज़ें का अगर हो तो आप जांच कराएं। और आप अगर जांच करके, आज के दिन में ग्लूकोमा के जांच के लिए इतनी आधुनिकतम मशीनें आ गई हैं कि अर्ली कैच हो जाता है। आप जाएं मरीज के पास, आपका फंडस, नेत्र चिकित्सक आपका फंडस देखेंगे, आपका विजुअल फील्ड टेस्ट कराएंगे, आपको ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कराएंगे, और अर्ली स्टेज में भी ग्लूकोमा की जानकारी करेंगे, आपको दवा लिखेंगे, और दवा एक से एक आ गई है। ऑपरेशन की नौबत आम तौर पे ग्लूकोमा के केस में नहीं होता है। ऑपरेशन हम तभी करते हैं जबकि मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी, यानी कि 3-4 ड्रग से भी अगर प्रेशर नहीं कंट्रोल हो या प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन हो तो हम करेंगे सर्जरी। या मरीज का जो कंप्लायंस लेवल लगता है कि मरीज बार बार नहीं आएगा मेरे पास, तो उसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे। या लगेगा कि मरीज फॉलोअप में नहीं रहेगा तो उसको हम लोग करेंगे। अदरवाइज एक से गैजेट आ गया और एक से एक दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि आप प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो आपको प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन रुकेगा। तो ग्लूकोमा में कैच है कि ग्लूकोमा को आप डायग्नोज किए, अर्ली डायग्नोज किए, उसको मैनेज किए, और थ्रू आउट चिकित्सक के फॉलोअप में रहे कि जो दवाइयाँ आपको पड़ रही हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं। उसके बाद भी आप विजुअल फील्ड या ओसीटी करा के देखते हैं कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन रुका है कि नहीं। अगर डिजीज़ प्रोग्रेस हो रहा हो तो आप या तो दवाइयाँ बढ़ाएं, या दवाइयाँ बढ़ने से नहीं होगा तो सर्जरी करें, तो कहीं ना कहीं दिखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर मेरे क्लिनिक में आए और आपका प्रेशर नॉर्मल हुआ, हो सकता है रात के 3 बजे आपका प्रेशर बढ़ता होगा, वो डैमेज कर देगा।
तो वो चीज़ों में आप देखना है, इसीलिए आपको 24 आवर का प्रेशर बहुत बार चलता है, डायनल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। 4 आवरली आप प्रेशर लेते हैं और जज करते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट पक्का है कि नहीं। इसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो ग्लूकोमा के केसेस में नहीं, अभी बताते हैं 60% ऑफ द केस ऑफ ग्लूकोमा अनडायग्नोज रह जाता है, पता नहीं चल पाता, चूँकि मुझे तकलीफ नहीं होती है। हमारे यहाँ चांस फाइंडिंग होता है आकर के। तो वैसे में ग्लूकोमा की जागरूकता बड़ी ज़रूरी है कि आपको तकलीफ न हो तो भी इस बात को जानें, नेत्र चिकित्सक से मिले, उचित उपचार कराएं, उचित जांच कराएं, और आप उपचार को लेकर के ग्लूकोमा के प्रति सजग रहें कि हमें हो सकता है। और आप अगर छोटी छोटी बात, अगर ग्लूकोमा आपको होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपसे पानी पीते हैं जी। तो पानी पीने में एक साथ 2-3 ग्लास पी लेते हैं तो नहीं, एकाएक आपके आई का प्रेशर बढ़ सकता है। पानी पीना है तो पौन ग्लास तक पानी एक बार में पीजिए, कुछ देर के बाद फिर पानी पीजिए। या आप टाई पहनते हैं तो टाई को बहुत जोर से नेक पे लगा देंगे, उससे भी हमारे यहाँ का प्रेशर हाई होगा। तो छोटी छोटी बातों का भी करना है। शीर्षासन अगर करते हैं तो ग्लूकोमा पेशेंट आप हैं तो शीर्षासन न करें, अचानक आपके आई में प्रेशर रेज करेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कहें कि ग्लूकोमा का डॉक्टर को हम मिलते हैं, दवाइयाँ वो देते हैं, वो भी लेते हैं, फिर भी हमारा प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का भी ख्याल करना है और बड़ी बातों का भी ख्याल करना है। तो ग्लूकोमा के केस में चूँकि ग्लूकोमा साइलेंट थीफ ऑफ विजन या रोशनी चोर कहलाता है, धीरे धीरे रोशनी जाती है, पेशेंट को पता नहीं चलता है, जो रोशनी जाती है वो लौट करके नहीं आती है। इसलिए वैसे केसेस में आपको सजग होना, जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इज द कैच। डायग्नोज आप अर्ली करिएगा। अर्ली डायग्नोज करने के लिए एक से एक अब इक्विपमेंट गैजेट्स आ गए हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोमा के पहले वाली बात नहीं है कि गांव में बहुत लोग ग्लूकोमा से अंधे होकर के पीड़ित थे। आपने हाल में देखा हुआ कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर को ग्लूकोमा से कारण नहीं दिखता था, उसको ग्लूकोमा भी था, उसको डायबिटीज़ भी था। तो एक उधर से भी अगर सीखें हम लोग तो एक जागरूकता होता है, भाई ग्लूकोमा से वो अंधा अनुपम खेर क्यों हो गया अंधा। तो अगर आप वो जागरूक रहिएगा, समय पर उपचार कराइएगा तो आपको नहीं होगा। तो ग्लूकोमा का रिस्क फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है और ये रेपिटेटिव होना चाहिए कि आपको तकलीफ का इंतजार मत करें, रोशनी गिरने का इंतजार मत करें। आपको अगर ब्लड प्रेशर है, आपको मायोपिया है, आपको डायबिटीज़ है, आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा है, आपके आंखों में चोट लगा हो, किसी कारण से आप किसी बीमारी का लंबे दिन तक स्टेरॉइड का सेवन किए हो, तो नेत्र चिकित्सक से नियमित अंतराल पर मिलकर के प्रेशर की जांच, विजुअल फील्ड की जांच, और आप इन सब जांचों को जांच करा लें और डायग्नोज करा लें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।